तीन लोक नवखंड में गुर से बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सोई होए। नमस्कार प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, जीवन में हमेशा ही हार नहीं होती है, विजय भी प्राप्त होती है। और जीवन में हमेशा ही अशुभ समय नहीं रहता है, अच्छे समय की शुरुआत भी होती है। वही अच्छे समय की शुरुआत आपकी होने जा रही है। कोई ज्यादा समय नहीं है। जैसे अभी तक उदाहरण के तौर पर अभी एक समस्याओं का पहाड़ आपके जीवन पर 12 वर्षों से चल रहा था। 12 वर्ष पीछे आप जाइए अपने बैकग्राउंड में, वो पहाड़ धीरे 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 आप मुसीबतों के पहाड़ को काटते 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 अब अंत यानी कि उसके लास्ट पड़ाव था, लास्ट सीढ़ी उस पहाड़ की, मुसीबतों की पहाड़ की रह गई है। और वही सीढ़ी 2 जून को समाप्त हो जाएगी। 2 जून के बाद में 12 वर्षों के बाद में ऐसा एक चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी और ना ही किसी ने अभी तक आपको बताया होगा। देवगुरु बृहस्पति 7 ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम ग्रह 9 हमारे बताए गए, लेकिन 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु केतु, ये छाया ग्रह होते हैं। तो 7 ग्रह जो होते हैं ये मुख्य होते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर उच्च अवस्था के 2 जून, यही 2 जून 2026 को होने जा रहे हैं। और इससे एक महाबदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन पर होने वाला। क्या होने वाला है, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, सभी के लोगों के लिए है। किसी पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, किसी पर कम। इसलिए अभद्र कमेंट ना करें, ये हाथ जोड़कर निवेदन है। नीचे कमेंट बॉक्स में जो जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का, यहाँ पर एक एक चीज को आपको समझाएंगे। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है। अगर आप हमारे दरबार में आना चाहें गुरुवार के दिन तो जरूर आइएगा। हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, हम अपना पता बताएंगे आपको। और साथ ही साथ में यहाँ आने से कोई भी चार्ज आपको यहाँ पर 1 नहीं 10 जितनी भी कुंडली का एनालाइज फ्री किया जाएगा आपका। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। आपका द्वादश भाव, खर्च का स्थान, व्याभाव स्थान, यही आपके सपनों को पूरा करने वाला स्थान है। इसी को स्वप्न भाव भी बोलते हैं, इसी को व्या खर्च भी बोलते हैं। और जहां पर देवगुरु बृहस्पति जाते हैं वो भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, अर्थात ये भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र होने वाला है। सबसे पहला लाभ, सबसे पहला प्रभाव जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो सबसे पहले इस बात का आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो आप काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, आप कोई भी सपना देख रहे थे कि मेरा, या उस लक्ष्य पर जाना चाह रहे थे और आप उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मतलब कोई आप चीज सोचे थे कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये कार्य बन जाए, या मुझे ये सफलता प्राप्त हो जाए, और काफी लंबे समय से वो सफलता ही आपको प्राप्त नहीं हो रही थी। तो संभवतः ही वो सफलता आपको, उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी, जो काफी लंबे समय से आपको नहीं प्राप्त हो रही थी। कोई सपना जो आपका साकार नहीं हो रहा था, वह सपना आपका साकार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसी को स्वप्न का भाव बोलते हैं। जो लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, उनके पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मतलब बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे, ये आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप खुद का व्यवसाय करते हैं विदेश के अंतर्गत तो काफी उत्तम, काफी अच्छा आपका चलता हुआ नजर आएगा। व्यापार के अलावा किसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं या कोई अन्य कोई कार्य करते हैं, आप विदेश में ही हैं और लाभ नहीं हो रहा था, तो काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ उसमें भी नजर आएगा। साथ ही साथ में जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाना चाह रहे थे किंतु जा नहीं पा रहे थे, कोई परेशानी चल रही थी, कोई अन्य कोई समस्या चल रही थी जिसके कारण आप फॉरेन नहीं जा पा रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे थे, तो संभवतः ही विदेश के आपके ट्रिप, मतलब विदेश आपका वीजा वगैरह अन्य कोई चीज परेशानी चल रही थी, वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। आपके ठीक द्वादश भाव पर, यहाँ पर जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो लोग आपको छोड़कर चले गए, ऐसे लोग पुनः आपके पास में
फरियाद लेकर और आपके पैरों में गिरते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव भी आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? देवगुरु बृहस्पति के पास में पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में हैं। तो प्रथम दृष्टि से आपके कौन से भाव को? आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इस भाव को, ये भाव क्या है आपका? ये आपका भाव जीवन में सुखों का भाव है। देवगुरु बृहस्पति सुख के कारक हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आपके यहाँ पर कोई वाहन, आप काफी लंबे समय से कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाह रहे थे, कोई वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे और आप नहीं खरीद पा रहे थे, कोई समस्या आ रही थी या कोई परेशानी और आ रही थी, तो वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर किसी प्रकार की कैसी भी आपकी समस्या चल रही थी या कुछ भी चल रहा था, वो संभवतः ही आपका इस बीच में दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में कोई आप घर खरीदने वाले थे, अच्छी जगह ढूंढ रहे थे, घर नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वह घर आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव 2 जून से आप पर पड़ेंगे, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया। कोई घर वगैरह खरीद पाएंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह या कोई वाहन, इसके योग प्रबल होंगे। साथ ही साथ माता का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। मित्र यारों का सुख भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के पास में और दृष्टियां हैं। अगली दृष्टि से यानी सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे तो शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना होगा, किंतु कर्ज से संबंधित, यानी आप पर कर्ज वगैरह बहुत ज्यादा लदा हुआ है, तो वह कर्ज संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। नौकरी में, पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें, जो लोग जॉबलेस थे, जिनको अच्छी जॉब नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो उनको उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के पास में और एक दृष्टि है। कौन सी? नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि से आपके ठीक अष्टम भाव, पूरा तत्व भाव को देखेंगे, जिससे रुके हुए कार्य, क्योंकि यही आपके रुकावट का स्थान है। तो जो आपको हर एक क्षेत्र में, हर एक मतलब कोई भी कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें रुकावट बहुत ज्यादा आ रही थी, रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो वह संभवतः ही आपको रुकावट का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। वो सारे कार्य आपके सिद्ध होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस, कोई मुकदमा आप पर चल रहा था, तो संभवतः ही उसमें भी आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके अष्टम भाव पर। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, तो उनको विदेश वगैरह के उत्तम अच्छे लाभ होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य, हेल्थ से संबंधित परेशानियां जो हो रही थी, स्वास्थ्य वगैरह आपका खराब चल रहा था, वह आपको स्वास्थ्य में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। 2 जून के बाद में, 12 वर्षों के बाद में यही योग आपके प्रबल होते हुए नजर आएंगे। इसलिए चिंता ना करें किसी बात की, प्रभु से आराधना करें कि मेरे जीवन में जो भी दुख है, वो परेशानी दूर हो। ये प्रभाव आप पर 2 जून के बाद पड़ते हुए नजर आएंगे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।